आज यूक्रेन में फंसे राजस्थानियों के मुद्दे को लेकर सरकार की ओर से सदन में वक्तव्य, और इस पर विपक्ष ने सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। यूक्रेन में राजस्थानी तकरीबन 1000 फंसे हैं, कैसे उनकी स्वदेश वापसी कराई जाए, इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में आज चर्चा का दौर चला। पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखी। पक्ष की तरफ से उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने यह बताया कि किस तरह राजस्थान की सरकार यूक्रेन से राजस्थानियों की वापसी के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठा रही है। हर तरह से उन कदमों के ज़रिए ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी राजस्थानी छात्र और नागरिक जो भी फंसा हुआ है वो चिंता ना करे, उसकी स्वदेश वापसी के लिए पूरी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूरे विज़न को आज विपक्ष के नेताओं ने भी सराहा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जमकर आज विपक्ष के नेता के तौर पर कहा जा सकता है इतनी ज़बरदस्त प्रशंसा अशोक गहलोत की कि अशोक गहलोत ने अपने सराहनापूर्ण कार्य किया है कि किस तरह उन्होंने पूरी जागरूकता के साथ यूक्रेन में फंसे राजस्थानियों की मदद की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात कही, और लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर भी काम किया जाना चाहिए। अन्य राज्यों की तरह वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली में बैठकर और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराने की कोशिश करें। अपने जादुई बजट को पेश करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में बजट पर हुए वाद विवाद के बाद अपना संबोधन रखेंगे, जिसे रिप्लाई कहा जाता है। उम्मीद है कि इस रिप्लाई में कई और सौगातें राजस्थान की जनता को मिलेगी। कांग्रेस के विधायक पूरी तरह उपस्थित रहे, इस नज़रिए से कांग्रेस विधायक दल के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कांग्रेस के विधायकों की अनिवार्य उपस्थिति के मद्देनज़र व्हिप भी जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज में पीएम मोदी ने जनसभा में एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, यह भारत की बढ़ती ताकत का जीता जागता उदाहरण है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सरकार वहां से निकालने में सक्षम रही। पीएम मोदी ने यूपी के रॉबर्ट्सगंज में कहा कि हम ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी बढ़ती ताकत का उदाहरण है कि हम यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं। पीएम ने कहा कि हम ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। हम अभी तक यूक्रेन से हज़ारों भारतीय नागरिकों को वापस ला चुके हैं। इस मिशन के तहत हमने अपने 4 मंत्रियों को वहां भेजा है, क्योंकि हमारी सरकार अपने लोगों को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम हर हाल में वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल कर रहेंगे। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आत्मनिर्भर अभियान का मजाक उड़ाते हैं, हमारे रक्षा बलों का अपमान करते हैं, ऐसे वंशवादी लोग भारत को कभी भी मजबूत नहीं बना सकते हैं। रूस पर यूक्रेन का अटैक 7 दिन भी जारी है। खार्किव में मौजूद भारतीय लोगों के लिए इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि खार्किव में मौजूद भारतीय लोग शाम 6 बजे तक खार्किव को छोड़ दें। वहीं आधे घंटे बाद एक और एडवाइजरी जारी की गई। इस एडवाइजरी में कहा गया कि भारतीय लोग खार्किव शहर को छोड़कर पोसेचिन बाबाई की तरफ रुख करें। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट वहां नहीं मिलने के बाद पैदल ही इन शहरों की तरफ चल पड़े। खार्किव से पोसेचिन 11 किलोमीटर और बाबाई 12 किलोमीटर दूर हैं। एडवाइजरी जारी होने के बाद खार्किव में एक क्रूज मिसाइल सिटी काउंसिल की इमारत से टकरा गई। खार्किव रेलवे स्टेशन पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। यहाँ से ट्रेनें नहीं चल रही हैं। यूक्रेन में अब केवल करीब 3000 भारतीय ही फंसे हैं। अब तक 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इनमें से 3,352 भारत आ चुके हैं, बाकी लाए जा रहे हैं। अगले 24 घंटों में 15 उड़ानें अलग अलग देशों से उन्हें एयरलिफ्ट करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 6 उड़ानें भारत में उतरी हैं। 10,000 फ्लाइट से 2,300 भारतीयों को लाया गया है। वहीं पोलैंड और हंगरी से गुरुवार तड़के 2 फ्लाइट भारत पहुंचेगी। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि भारतीयों को निकालने के लिए हर रोज 4 फ्लाइट्स को चलाने की तैयारी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस की सेना ने यूक्रेन के खार्सन पर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना ने कीव पर
अपने बमबारी के कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रूस की सेना ने खर्सन पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ कीव खार्किव में बमबारी भी तेज हो गई है। रूसी सेना के खर्सन के 2 ठिकाने और बंदरगाह पर कब्जा किया हुआ है। खार्किव शहर में रूसी सैनिक एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। वहीं रूस की लैंडिंग फोर्स उतर गई है। यहां रूसी सैनिक और यूक्रेनी लड़ाकों के बीच जंग जारी है। इसी बीच रूस के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर तीसरा युद्ध हुआ तो परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और ये युद्ध बहुत ही भयंकर और तबाही लाने वाला युद्ध होगा। रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को परमाणु बम की धमकी दी है। अब देखना ये होगा कि ये युद्ध कहां पर जाकर ख़त्म होगा। तो वहीं होंडा और माज़दा ने रूस के साथ व्यापार बंद कर दिया है। इसकी वजह से रूस को इकोनॉमी में बहुत नुकसान होने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच उपजे युद्ध के हालात के बीच राजस्थान के छात्रों को लाने का सिलसिला जारी। यूक्रेन से जोधपुर पहुंचा एक छात्र, तो वहीं जिला कलेक्टर ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के हालात को लेकर के जहां भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार छात्रों को लाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं राजस्थान सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव की पहल भी रंग ला रही है। यूक्रेन से एक छात्र अशोक कुमार आज जोधपुर पहुंचा। मूल रूप से बाड़मेर के चौठर निवासी अशोक कुमार का जोधपुर के पहुंचने पर अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद वहां के हालात का जायजा लिया। जोधपुर पहुंचने के बाद अशोक कुमार काफी प्रसन्न नजर आया और राज्य सरकार के कार्य की तारीफ की। तो वहीं राज्य सरकार के निर्देश के बाद जोधपुर जिला कलेक्टर ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी परिजन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। वहीं यदि उन्हें कोई जानकारी है तो वह इस कंट्रोल रूम के माध्यम से शेयर कर सकता है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार का प्रयास है कि वहां रहने वाले किसी भी छात्र को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सभी सुरक्षित अपने घर वापसी करें। यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहे युद्ध के हालातों के बीच धौलपुर जिले के 9 छात्रों में से 2 छात्रों की हुई घर वापसी। धौलपुर जिले के 9 छात्र कर रहे थे MBBS की पढ़ाई। धौलपुर जिला कलेक्टर ने इन छात्रों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने बताया कि धौलपुर जिले के 9 छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से 2 की घर वापसी हो चुकी है। वहीं 7 अन्य छात्र सुरक्षित हैं, शीघ्र ही घर लौटेंगे। वहीं अन्य छात्रों से दूरभाष के जरिए बातचीत की और जानकारी ली। यूक्रेन में पढ़ रहे धौलपुर और भरतपुर के छात्रों को लेकर जिला कलेक्टर परिजन और अधिकारियों के साथ संपर्क में है। जिला कलेक्टरों का कहना है कि जल्दी ही सभी छात्रों को सुरक्षित वापस घर लाया जाएगा। पहले घेर कर लोहे के सरिये और पाइप से किया प्राणघातक हमला और बाद में चाकुओं से गोदकर निर्ममता से उतार दिया मौत के घाट। कोटा ग्रामीण के सिमला थाना क्षेत्र में बदमाशों की गैंग ने 26 वर्षीय युवक को घेरकर हमला करते हुए निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कुल 5 बदमाशों को नामजद किया है, जिसमें से एक को डिटेन भी कर लिया गया है। सिमला थाना पुलिस के मुताबिक मृतक नीरज की अपने ही कुछ साथियों के साथ किसी मामले को लेकर रंजिश चल रही थी। उन्हीं में से एक मनीष ने नीरज को पहले फोन करके बुलाया और बाद में अपने बदमाश साथियों इस्लाम और शाहिद को भी मौके पर बुला लिया। सभी ने मिलकर घेरकर चौतरफा नीरज पर हमला बोल दिया। इस दौरान नीरज अपनी बाइक उठाकर भागने में कामयाब भी हो गया था, लेकिन आगे जाकर गड़ेपान फैक्ट्री के पास उसकी बाइक किसी कार से टकरा गई और एक बार फिर से वो बदमाशों की गैंग के हत्थे चढ़ गया। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले में शेष नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें तेज कर दी है। नागौर एसीबी की टीम ने आज नागौर नगर परिषद में जलदाय विभाग से जुड़े 2 कार्मिकों को किया ट्रैप। 1,25,400 रुपये की राशि को किया बरामद। नागौर नगर परिषद में नागौर एसीबी की बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता शहरी परियोजना से जुड़े कनिष्ठ अभियंता मानक चंद और स्टोर मुंशी नंद किशोर भाटी को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने उनके कब्जे से 1,25,400 रुपये की राशि बरामद की है। एसीबी के सीआई मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नंद किशोर भाटी और मानक चंद सांकला ने फार्म की धरोहर राशि की एवज के भुगतान करने की एवज में 1,25,400 रुपये की डिमांड कर रहे थे, जो कि धरोहर राशि के 50% मांग रहे थे। आज एसीबी की टीम ने जाल बिछाते हुए नागौर नगर परिषद के स्टोर मुंशी नंद किशोर भाटी के पास से 1,25,000
400 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी की टीम दोनों रिश्वतखोरों से अब पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इस रिश्वत के खेल में कौन कौन कर्मचारी शामिल है।